नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। प्रदेश में फिर से बिगड़ा मौसम, केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों का पंजीकरण रोका। उत्तराखंड में कोरोना के मिले 86 नए मरीज, सबसे अधिक मामले देहरादून से आए सामने। गंगोत्री धाम में कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। सरकार का फैसला, प्रदेश में गंगा को छोड़कर अन्य सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क होगा माफ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। शनिवार को विधि विधान के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को जाने वाले सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देकर यात्रा को सुगम बनाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा भी चारधाम यात्रा रूट पर हाईटेक चेक पोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग कोठाल गेट पर उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन विभाग द्वारा निर्मित हाईटेक चेक पोस्ट का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने अत्याधुनिक चेक पोस्ट का उद्घाटन कर चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सौगात दी। साथ ही इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और उनके सुखद यात्रा की कामना की। है उसके लिए हमारा परिवहन विभाग ने विशेष प्रबंध किए और क्योंकि आज यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा कल ऋषिकेश से प्रारंभ हो गई है, तो मुझे लगता है कि इस बार की परिवहन विभाग की जो तैयारियां हैं उसी के निमित्त यह हाईटेक चौकी का आज कोठाल गेट पर विधिवत लोकार्पण किया है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों को और यात्रियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार हमारा मानना है कि हम कम से कम यमुनोत्री गंगोत्री धाम के जो ये रूट हैं इन पर लगभग 5 चौकियाँ हम बना रहे हैं। 3 हमारी बन गई हैं, 2 और बन रही हैं। हम इस बार यात्रियों को विशेष सुविधा दे रहे हैं ताकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारे रजिस्ट्रेशन हो जाएं, ग्रीन कार्ड बन जाएं और जो भी यात्री उत्तराखंड में आए वो बिना दर्शन के न जाए, ऐसा प्रबंध परिवहन विभाग ने इस बार कर रखा है। यहाँ की शौचालय की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन में लोगों को बैठने की व्यवस्था और जो भी हम कर सकते हैं हम अपने यात्रियों को इस बार हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी चेक पोस्टें टीम में हुआ करती थी, और वो माननीय मंत्री जी द्वारा और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया कि आप लोग अच्छी चेक पोस्टें बनाएं, तो उसी के क्रम में उनके आदेश के अनुपालन में हमने हाईटेक चेक पोस्ट बनाई है, जिसमें ना सिर्फ सारा काम अब ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, साथ में इस चेक पोस्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था करी गई है कि कोई यात्री थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहे या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो बैठना चाहे या उनको कोई प्रसाधन का उपयोग करना चाहे, वो सारे हमारे चेक पोस्ट पर उपलब्ध हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी यात्री हमारे उत्तराखंड में आ रहा है उसको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या कोई जानकारी चाहिए, हमारे चेक पोस्ट पर आए, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। साथ में उन्हें बिना किसी देरी करे हुए उनकी यात्रा को आगे कंटिन्यू करा जाएगा, ये हमारा उद्देश्य है। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, वहीं इसके साथ ही प्रदेश का मौसम भी बिगड़ने लगा है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर सहित ऊंचाई वाले स्थानों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय के आदेश पर रविवार से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। बाकी अन्य तीनों धामों के लिए पंजीकरण सेवा जारी है। आदेश मिलते ही दोबारा से केदारनाथ के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी से व्यवस्था कामों में भी बाधा आ रही है। यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट अब श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से 6 माह के लिए खोल चुके हैं। आने वाले समय में केदारनाथ व बद्रीनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए जल्द खोले जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। सभी देशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जहां वर्तमान सरकार चारधाम यात्रा को बढ़ चढ़कर दिखा रही है, वहीं चारधाम की तरह जाने वाले मार्गों की स्थिति सही नहीं है, जिन्हें सरकार को सुदृढ़ करना चाहिए। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।
यात्रा की मैं सफलता की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड का चेहरा है चारधाम यात्रा। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के, और हमारा फेस दिखाई देता है, उनको पता चलता है उत्तराखंड कैसा है। यहाँ सड़क की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है गंगोत्री धाम की, वो ठीक होनी चाहिए। उधर बद्रीनाथ धाम में जोशीमठ की घटना आपको पता है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लोग धरने प्रदर्शन में हैं और व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है। सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, बद्रीनाथ केदारनाथ समितियाँ वहाँ काम करते हैं, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री में वो व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यहाँ भी एक स्ट्रक्चर खड़ी करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ भी सही ढंग से संचालन हो सके। हरिद्वार सिडकुल रोशनाबाद की राजा बिस्किट फैक्ट्री के कर्मचारियों का 21वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों के लीडर ब्रिजेश कुमार ने बताया कि राजा बिस्किट फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने 60 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए ही फैक्ट्री से अचानक बाहर निकाल दिया था, जिससे कि कर्मचारी के परिवार के व्यक्तियों को रोजी रोटी की समस्या और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि इन मजदूरों को मैनेजमेंट के द्वारा जल्द ही न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और मजदूरों को इनका हक दिलाने का काम करेंगे। हम राजा बिस्कुट से ब्रिजेश कुमार जी और हम यहाँ कम से कम 17-18 साल से काम कर रहे थे इस कंपनी के अंदर, और 18 साल से हम काम करते हैं। हमारा सब कुछ हम परमानेंट कर्मचारी थे सारे। और उन्होंने क्या करा, 2 फरवरी 2022 को 28 फरवरी को कहने लगे तो हम तो कंपनी बंद करने जा रहे हैं। अपने जब हमारे पास अपने घर जाइए रिजाइन देख के, जब हमारे पास पैसा होगा हम तुम्हारे अकाउंट में भेज देंगे, अन्यथा नहीं। हमने उस दिन ही उनको बोला भाई अगर हमारा फलन फाइनल करना आज ही करिए, इसके बाद नहीं। तो फिर उन्होंने ड्यूटी दी, अप्रैल लोग का अंदर रखा मैं जुलाई के बाद में उन्होंने ले ऑफ ले लिया। ले ऑफ लेने के बाद में तो उन्होंने हाफ सैलरी दी। हाफ सैलरी देने के बाद में हम अपना जैसे भी फुल सैलरी में हमारा पूरा नहीं पड़ता था, पर हाफ सैलरी में हाँ कंपनी चलेगी ऐसे आश्वासन देते रहे। तो अपना हम करते रहे, मगर चलो भाई अगले महीने चलेगी, चलो कंपनी में परमानेंट आदमी है, इसी आश्वासन पर हम लगे रहे। और 2 फरवरी से उन्होंने वो जो हाफ सैलरी पैसे देते थे वो भी मना कर देने के लिए, और कहते हैं हमने आपके अकाउंट में हिसाब डाल दिया। किसी का हिसाब 500 रुपये, किसी को 1000 रुपये, किसी का 5000 रुपये, किसी को 10,000 रुपये, वो उसको हिसाब बोलते हैं। कंपनी चल नहीं रही, कंपनी के अंदर कहते बंद कर रहे हैं, पर कंपनी के अंदर 15-20 आदमी मजदूर चौक से पकड़ के लाते हैं, उन पर अंदर काम करवा रहे हैं और स्टाफ पूरा अंदर आ रहा है, और हमारे कहते हैं अपने घर जाइए। तो हम कहते हैं कि अगर कंपनी चलता हम काम करने लिए तैयार हैं। हमने यहाँ पहले फरवरी से लेके जुलाई तक अंदर पैकेट फाड़े, सफाई करी, झाड़ू मारी, सब कुछ काम करा, और अब हमारे को ये काम करने के लिए मना कर रहे हैं। अकेले नहीं, हम कर्मचारी इनको सबको बाहर करेंगे और ठेका पड़ता में सबको रखेंगे। 60 आदमी कर्मचारी है जी, और बाकी जो और थे इनको हिसाब दे के लेके चले गए। एक 235 आदमी थे पहले स्टार्टिंग में ही, जब छीनने के लिए, उसके साथ गुंडागर्दी करने के लिए, उसको मारने के लिए तैयार है। क्योंकि वो करे क्या, वो अपना घर बार, अपने बच्चे, अपने सब कुछ, अपने माँ बाप छोड़कर यही सिडकुल में 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए आता है, और उनके साथ ये व्यवहार किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से भी कि ये इनकी आवाज़ कौन सुनेगा। आपको इन्होंने एक मौका दिया, आपको एक पद पर बैठाया, एक आपको मान सम्मान दिया, उसके बाद ये मजदूर दिन रात जिनको अपनी शाम की रोटी का नहीं पता कि मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मजदूर भी बेचारा यहाँ पर बैठा है, जो मांग कर खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं ये मजदूर। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर इस सिडकुल में मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर इन मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर भी हम अपना तालाबंदी भी करेंगे। इस फैक्ट्री को यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा। इन मजदूरों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और हम सब एक अपना खून का कतरा भी लगा देंगे इन मजदूरों के इंसाफ के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष की यात्रा काल के लिए खुलने जा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ में मौसम इस समय लगातार करवट बदल रहा है, कभी बर्फबारी तो कभी बारिश, जिस कारण यहां पर तैयारियों में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बर्फ हटाने सहित मंदिर की यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि मौसम परेशानी का सबब बन रहा है, बावजूद इसके यात्रा तैयारियों में कहीं कोई कमी कसर नहीं रहे, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, श्री बद्रीनाथ धाम की जो 27 तारीख से हमारे कपाट खुलने हैं, और उसके साथ ही जो भी तैयारियां जो है बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से की जानी है, उसके लिए हमारा अग्रिम दल यहाँ पर तैनात है। वो नियमित रूप से इसमें जो है जो काउंटर की व्यवस्थाएं होनी हैं, इसके अतिरिक्त मंदिर के साथ सज्जा हो गया है, रेन शेल्टर और मैटिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं उसमें जो है नियमित रूप से लगे हुए हैं। मौसम की वजह से थोड़ा बहुत बर्फबारी होने से इस समय बर्फ सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम 24 तारीख को जो है इसमें अपना कार्य पूरा कर लेंगे। जहाँ पर भी बैरिकेडिंग होनी है, जहाँ पर भी जो है हमारा रेलिंग इत्यादि का काम होना है,
तो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी इसमें निर्देश प्राप्त है और उनकी तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। देश भर में नई पेंशन स्कीम के विरुद्ध केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अभी बीते लंबे समय कालखंड से जारी संघर्ष के रूप में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले तेजी के साथ गर्म हो रहा है और इसी संघर्ष को रफ्तार देते हुए शनिवार को लक्सर में NRMU यानी कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रेलवे कर्मचारी संगठन ने अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में सैकड़ों रेल कर्मचारियों के जरिए भारत सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी के साथ एक जुलूस रैली आयोजित की। उन्होंने बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि अगर नई पेंशन स्कीम इतनी ही सुलभ और अच्छी है तो इसे देश के विधायक और सांसद क्यों नहीं अपना रहे हैं और हमें हर कीमत पर अपनी पुरानी पेंशन की बहाली चाहिए। वहीं भारत सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुद्दा है कि OPS को वापस लाना है, जो कि 1 अप्रैल 2005 से माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बंद कर दी गई थी, जिसमें कि हमारे कर्मचारियों को जो हमारा सुरक्षित जो पुरानी पेंशन में सुरक्षित भविष्य है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी पेंशन से खुद ही 10% काटा जा रहा है नई पेंशन स्कीम में, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है और आफ्टर रिटायरमेंट कर्मचारी को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो एक शेयर बाजार आधारित स्कीम है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए, उसके लिए हमें आज जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हमारी मांगे भारत सरकार से है। देखिए, जैसा सब लोग जानते हैं, ये कर्मचारी के पास बुढ़ापे का सहारा एक पुरानी पेंशन स्कीम ही थी। भारत सरकार ने 2014 में जिसको बंद कर दिया था, 2004 में बंद कर दिया था और उसको नाम दिया था नेशनल पेंशन स्कीम। तो हम लोग उस चीज़ से नाखुश हैं। अगर वो नेशनल पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो MLA और MP क्यों नहीं लेते उसको। तो हमारी मांग है, आज का मुद्दा है हमारा कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। देखिए, हमारे महामंत्री जी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और उन्होंने पूरा एक चार्ट तैयार किया हुआ है। हम लोग हर माह की 21 तारीख को एक रैली का आयोजन करते हैं और अगले महीने मई में आज ही के दिन 21 तारीख को मशाल जुलूस का कार्यक्रम होगा। और भारत सरकार अगर उससे भी नहीं चेतती है तो आप लोगों को याद होगा कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का इतिहास 1964 हो, 1968 हो, 1974 हो, तो हम लोग महामंत्री जी के आदेश पर, आह्वान पर फिर से रेल का चक्का जाम करने का काम करेंगे। जोशीमठ के नरसिंह मठांगण में बद्रीनाथ जी की यात्रा शुरू होने से पहले हजारों साल से आयोजित होने वाले देव उत्सव तिमुंडिया देवरे को देखने इस वर्ष भी हजारों संख्या में भक्त पहुंचे। उत्सव में तिमुंडिया वीर एक पूरे बकरे को खाने के बाद 1 बोरा चावल, 12 किलो गुड़ व 5 खड़े पानी पी जाते हैं। प्रतिवर्ष इस देव उत्सव को देखने भारी तादाद में भक्त जोशीमठ आते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा अनुसार बद्रीनाथ की यात्रा से 1 सप्ताह पूर्व आने वाले शनिवार को इस देव का उत्सव आयोजित होता है। पीठ पुरोहित ऋषि सती कहते हैं कि वैदिक काल से बद्रीनाथ की सुखद यात्रा व क्षेत्र की खुशहाली की कामना के साथ यह देव उत्सव बद्रीनाथ जी के प्रवेश द्वार जोशीमठ के नरसिंह मंदिर मठांगण में आयोजित होता है। रामनगर में अखिल ब्रह्मांड उत्थान महासभा के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम हवन पूजन के साथ ही पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड कलाकार बिंदु दारा सिंह ने भी भागीदारी करते हुए ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों पर ही नहीं बल्कि सभी के आराध्य थे। उन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ ही समाज मजबूत होता है, इसलिए सभी को एकजुट होना ही आवश्यक है। बस मैं तो यही देना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण एकता है उसके बारे में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सारे ब्राह्मण एक हो जाएं, सारे बहुत यही आपको ज़रूरी है कि आपका समाज जब एकजुट हो जाता है। जो इनकी बातें मैंने सुनी है आज, उसमें लग रहा है जैसे ब्राह्मण भी अगर एक नहीं होंगे तो कौन एक होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक होके रहें, आगे बढ़ें। देश तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन हमारा जो है कर्तव्य, क्योंकि हम सब लुक अप करते हैं ब्राह्मण्स को, तो ब्राह्मण्स हैव टू बी यूनाइटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, और परशुराम जी के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत प्यार। ये आपको समझना पड़ेगा, परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय भी हैं, तो हम लोग के भी वो आदर्श है। तो आपको समझ पड़ेगा हम सब एक हैं और कोशिश करेंगे एकता को है। एकता में जो है पावर बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करते रहते हैं कि जाट एकता हो, ये कोशिश करते रहते हैं ब्राह्मण एकता हो, तो एकता बहुत ज़रूरी है।
जिला विज्ञान प्रकोष्ठ टिहरी के तत्वाधानों में विश्व पृथ्वी दिवस पर नरेंद्र नगर स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में पृथ्वी का संतुलित स्वरूप बनाए रखने को लेकर लघु नाटकियों व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग व भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। जाने माने संगीतज्ञ अनुज गुरु और शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने सरस्वती के चित्र का अनावरण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पृथ्वी पर जीवन प्राणियों के लिए अनुकूल बना रहे हैं, इसी विषय को लेकर प्रतियोगिताएं सीनियर जूनियर वर्ग में आयोजित की गयी। साथ ही पेंटिंग में भी शिक्षकों की प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी। समझाने के लिए कि बच्चे तक की बात पहुँचे, तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यदि शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार यहाँ गुरु राम राय पब्लिक स्कूल को घोषित किया गया, तो हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं और जैसा कि आपने देखा बहुत अच्छा इसका परिणाम और विभिन्न प्रतियोगिताएं इसमें हमने पेंटिंग के जरिए, स्लोगन के जरिए और वाद विवाद के जरिए कई प्रतियोगिताओं के जरिए हमने बच्चों के अंदर इस चीज़ को जगाने का प्रयास किया है। बचाना है because the thing about future that it can be denied, not avoided. We have to say sorry that we make more attention to our bias and we're looking at how far the art is measuring our devotion. We are sorry that we pay more attention for these things and not for the natural phenomena which is happening in our earth. We are sorry that we didn't find another planet to move to. So we have to preserve our earth, we have to conserve our earth. मेन स्ट्रेटजी फॉर दिस अर्थ। मनुष्य अपने फायदे के लिए हमारी पृथ्वी को विनाश की ओर लेके जा रहा है। मनुष्य ये नहीं सोचता कि वो आज अपना विकास कर रहा है, लेकिन अपनी पीढ़ी को विनाश की ओर लेके जा रहा है। हमें ऊर्जा बचत करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जल की बचत करनी चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन सरकार का काम ही नहीं है कि किसी वक्त कहे कि पर्यावरण संरक्षण करो और हम पर्यावरण बस नारे लगाए तो हमें पर्यावरण हमें भी अपना योगदान भी देना चाहिए ताकि हमारी जो अगली पीढ़ी को वो भी इन सब संसाधनों का आनंद उठाए, इन सब संसाधनों को जान पाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह को रामनगर पहुंचने पर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कोश्यारी ने जनसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड की सक्रिय राजनीति के सवाल पर कहा कि वे बिना किसी पद पर रहकर पार्टी और जनता की सेवा करना चाहते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक राज्यपाल अगर गिरफ्तार हुआ तो सारे राज्यपाल गिरफ्तार नहीं हो सकते। एक शादी के कार्यक्रम में, 2 शादी कार्यक्रम में कोटाबाग और रामनगर आया था। हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने, कि आप थोड़ी देर हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आया और अपने इन सारे कार्यकर्ताओं को, जिनके बल पर आज प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उन सबको नमन करने के लिए यहाँ आया और उनको नमन करके, और मुझे भी बुढ़ापे में थोड़ी सी ताकत आ गई है। पहले कह दिया है कि एक राज्यपाल के गिरफ्तार होने से कोई सभी राज्यपाल गिरफ्तार होने वाले नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को कोई गहराई से, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 2016 में बोल दिया था कि मैं 19 नहीं लड़ूंगा, आप थे उस मीटिंग में हल्द्वानी में, और ये भी कहा था कि मैं सामाजिक काम करना चाहूँगा। तो इसीलिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम था, उनको सामने मैंने कहा भी कि आपके स्नेह और विश्वास के कारण मैं राज्यपाल बना, वरना मेरा लक्ष्य था कि मैं बिना राजनीति के भी समाज की सेवा हो सकती है, वो करना चाहता हूँ। और आज भी मैंने जब यहाँ छोड़ने की बात कही तो मैंने उनसे कहा कि आप आपकी आज्ञा से मैंने 3 साल बिता दिए हैं और मैं आपके लक्ष्य जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड है, आत्मनिर्भर भारत है, उस काम में आपको सहयोग दे सकूं। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। तो इसलिए राजनीति का कोई ऐसा प्रत्यक्ष राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र से, जहां आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों में छापा मारकर अंग्रेजी शराब, बियर की बोतलों के साथ ही कच्ची शराब भी पकड़ी। इसके साथ ही 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के निर्देश अनुसार जिले में अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 80 लीटर कच्ची शराब, 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 पेटी बियर व देशी शराब भी पकड़ी गयी और सभी गिरफ्तारी आरोपियों के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खटीमा में जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर श्री अशोक मिश्रा जी द्वारा जो आदेश दिए गए थे छापामारी के लिए, उसमें आज हमारे द्वारा छापामारी की गई। इसमें खटीमा क्षेत्र और पराक्रम टीम उत्तरपुर साथ मिलकर कार्रवाई की।
जिसमें चकरपुर, आलागड्डी, कुटरा, सजना, लिंगाबाद, भोर आदि क्षेत्रों में तहरीर दी गई। कुल 6 लोग पकड़े गए, जिसमें कुछ देसी शराब है, कुछ बियर है, अंग्रेजी शराब है और कुछ कच्ची शराब है। और इसमें जो अभियुक्त हैं हरीश कुमार मेहर, करम सिंह, परमिंदर सिंह, मोहन सिंह, गोविंद सिंह और हरीश लल्ला, ये लोग पकड़े गए, जिसमें 4 अभियोग हमारे द्वारा दर्ज किए गए, 2 अभियोग प्रवर्तन के द्वारा दर्ज किए गए। आगे भी हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। विकासखंड मुंशियारी की जोहारी बोली भाषा को जन जन तक प्रचलन में लाने और अगली पीढ़ी तक इसे हस्तांतरित करने के उद्देश्य से पिछले 10 साल से लगातार चौव्या चैनल प्रोत्साहन के तौर पर जोहारी बोली भाषा में किस्से, कहानी, नृत्य, गायन विधा में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। इस साल की प्रतियोगिता 15 जनवरी से 31 मार्च तक चली थी, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु की 52 जोहारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। 23 अप्रैल चौका दिवस के अवसर पर जजों द्वारा घोषित परिणाम में जौहर गाँव मोरताली हाल निवासी मुंशियारी के दरकोट गाँव की 67 साल की गंगा देवी मर्तोलिया विजेता बनी। भिन्न शैल थे मलका बेली कोतिक, लेकिन मैं वह सपति लोन, वह जलेब खाले, वह लेकिन मैं धनका फूल लोन, लेकिन मैं वह नथु गरुण, वह खुटा पोल होन। अब भिन्न कर शैल थे चिला वैसा मार वैसी चल कोती वैसा मार वै बनल चल कोती छिला दिन बेटी रच्यू भयो शैल बिनान कोती के जब भिना ते मेकिन यश लौले बिनान कर शाली हिट कोती जानू शैली के बिंदे भिना ते मेकिन सब चीज लौले को मोह तकार के पे दिन बेटी रच्यू भयो हमार पहाड़ माँ। नमस्ते। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।